आपका एक सवाल था कि आपका मंत्री का स्टेटमेंट जा रहा है, विधायक का। एक देहाती कहावत है गुरुजी कि सूरदास घी पड़ रहा है तो सूरदास बोला घर घरे तब बुझवा। मंत्री जी का बयान पार्लियामेंट के अंदर, बिहार का मंत्री के विधानसभा के अंदर, कहाँ है खाद? मैं भी सुन रहा, मैं एसडीओ फार्मेसी से संपर्क किया, कहा क्या समस्या, किस तरह से देखते हैं दोनों चीजें? आंकड़ा ये सरकार जो है हवाई है। कहीं हमारे पंचायत, हम तो अपनी पंचायत की बात करेंगे, हमारे पंचायत में अभी भी गोदाम में मकई का जो खरीद बिक्री करता है, व्यापार कहते हैं उसको, व्यापार वो अपना जमा कर लिया है। धान, किसान का धान 1 रुपया का नहीं खरीदा गया है 1940 के शब्दों में। इसका जिम्मेवार सबसे पहले पैक्स अध्यक्ष है, उसके बाद जो है जिम्मेवारी हम लोग भी अपने कपार पर लेते हैं कि जो उनसे सही सवाल नहीं करने के चलते ऐसा वो कर रहे हैं। सरकारी तंत्र को भी हम लोग जिम्मेवार समझाते हैं। उसके बाद 1200 का खाद 1800 में मिलता है और बड़ी चोरा के देता है, कहता है बड़ी कृपा कर दी आपके ऊपर। यानी पैक्स, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पैक्स जो गोदाम है वो भरा हुआ है? अभी भर चुका है, 500 बोरी माल पहुंच चुका है। वह सिंगल एक आदमी पूंजीपति का है जिन्होंने अपने माल खरीद करके ऊपर पैक्स चेयरमैन को भी लाभ देता है, अपने भी लाभ लेता है, किसान मरता है बीच में। तो यहाँ सीधे तौर पर ये जो है कि आखिर ये कब तक चलेगा? किसान की ये दुर्दशा को कौन देखने वाला है? सरकार से पूछा जाता है, सही बात है कि सरकार भी आवाज उठा रही है, खाद भी आज आ रहा है तो फिर कहाँ जा रहा है खाद? तो हम लोग सुनते हैं कि नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि सिंधु बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था वो आज जो है वहाँ से खत्म हो जाएगा, उसे स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, यह बिहार राज्य का अररिया जिला का नरपतगंज प्रखंड का गड़गमा चौक है, जो पंचायत पड़ता है गोड़हा बिशनपुर। यहाँ पीछे मेरे पोस्टर देख रहे हैं, बैनर, जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति। तो मैंने जिक्र इसलिए किसान आंदोलन का किया क्योंकि आज ही किसान आंदोलन जो है समाप्ति हो रही है, जिसको 2 दिन पहले स्थगित करने का फैसला किया गया। और उसी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। और इसमें तमाम जो किसान भाई हैं वो सभी आए हुए हैं। तो हम लोग जानेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर आखिरकार यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे इसकी क्या रूपरेखा होगी, किस मुद्दे को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है, उसी को यहाँ समझते हैं हम लोग। यहाँ जितने किसान नेता आए हुए हैं उनसे समझते हैं। जी, ये जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर के तले यह धरना हो रहा है, ये सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, अध्यक्ष कौन है? देखिए, आप हैं? मैं आज भर के लिए अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस संगठन को जिंदा करने के लिए हमारे नौजवान प्रभु कुमार जी, रूपेश जी, पप्पू जी, शंकर जी और सारे नौजवान जिन्होंने मुझे भी प्रेरित किया और किसानों को मैक के जरिया सबको संवाद दिया कि भाई जगना चाहिए। और किसान को लगा कि इसका मैसेज जब पहुंचा, हम लोगों का मैसेज जब पहुंचा, तो किसान स्वतः अपनी सवारी से खड़ा होकर के यहाँ तक पहुंचा। चूँकि हमारे यहाँ जो सबसे मेन सवाल है, लगभग 75% इस गांव में जहाँ आप खड़े हैं खेती हो गई है, बिना खाद की खेती हुई है। हमारे यहाँ का सिस्टम था कि गेहूं बोने से पहले खेत में हम लोग खाद डालते थे। अभी बिना खाद का गेहूं बो दिए, बिना खाद का मकई रोप दिए हम लोग, इस आशे में कि जब डीएपी आएगा, यूरिया आएगा, पोटास आएगा तो हम लोग डालेंगे। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो गया, हमारे यहाँ का किसान पागल के तरह 2-2 मोटरसाइकिल लेता है, यहाँ से 15 किलोमीटर छातापुर का एरिया, छातापुर चला जाता है 20 किलोमीटर, जहाँ पता चलता है कि वहाँ रेक लगा है, ट्रक आया है, वहीं जाता है और पागल के तरह शाम में लौटता हुआ। क्या हुआ साहब? तो कहा भर दिन लाइन में खड़े थे, अब नहीं मिला वहाँ। तो और धरना का उद्देश्य क्या है? धरना का उद्देश्य है कि हम इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार को, भारत सरकार को और अररिया जिला के प्रशासन को हम यह बताना चाहते हैं कि यह खाद का किल्लत
इसको कैसे दूर किया जाए। और ये धरना सिर्फ हमारा आज तक के लिए नहीं है। अगर यह खाद की समस्या या धान बेचने की समस्या हमारा तक्षण अगर नहीं है, ये व्यवस्था हमारा कर सका कुछ व्यवस्था, तो हम लोग इस आंदोलन को आगे देंगे और हमारा जिला स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर होगा, और हम इसको मर मिटने के लिए तैयार हैं इस आंदोलन के माध्यम से। तो आप खाद बीज की जो खास करके खाद की जो समस्या है उसको लेकर के तमाम जो यहाँ पर आपके जनप्रतिनिधि जो अस्थायी विधायक जी हैं उनके द्वारा ये भी किया गया है कि जो है मंत्री से मिल करके और सदन में भी उठाया गया मुद्दा, जैसा कि और सांसद महोदय के द्वारा जो है वहाँ संसद में बोला गया खाद की समस्याओं को लेकर तो 400 मीट्रिक टन यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि कई लोगों को ये शिकायत है कि कई पैक्स में ये चीज की नहीं है। हालांकि जब मैं आपका भाषण कुछ देर पहले सुन रहा था तो आप पैक्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी समस्या है कि पैक्स जो चेयरमैन है वो खुद परेशान है, उनके यहाँ खाद नहीं है, तो सीधे तौर पर पैक्स को टारगेट करना कहाँ तक उचित है? धन्यवाद। देखिए, हम लोग पैक्स की व्यवस्था पंचायत के अंदर में किसानों के हित के लिए किया गया, तो हम टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जवाबदेही बनती थी। यह किसान जो आज यहाँ बैठा हुआ था, यह चेयरमैन के नेतृत्व में बैठना चाहिए था कि भाई हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमको आप चेयरमैन बनाइए, हमारा नहीं कोई सुनता है, हम किसान को लेकर के आंदोलन करेंगे। जब देखे कि इस पैक्स का चेयरमैन शिथिल हो गया, नहीं कुछ करने के लिए तैयार है, तो हम लोग यह किसान स्फूर्त आंदोलन को शुरू किए। और हम टारगेट इसलिए करते हैं कि उनकी जवाबदेही थी और वो अपनी जवाबदेही से मुकर करके। आप लोग संपर्क किए उनसे? किनसे? हाँ, संपर्क हो रहा है। और आपका एक सवाल था कि आपका मंत्री का स्टेटमेंट जा रहा, विधायक का एक देहाती कहावत है गुरु जी कि सूरदास घी पड़ रहा है तो सूरदास बोला घर घरे तब बुझवा। मंत्री जी का बयान पार्लियामेंट के अंदर, बिहार का मंत्री के विधानसभा के अंदर, कहाँ है खाद? मैं भी सुन रहा, मैं एसडीओ फार्मेसी से संपर्क किया, कहा क्या समस्या है? हम कह लिए हमारे यहाँ खाद नहीं है। लोग पागल हो गया, ये मिट्टी लाता है कि क्या लाता है, कहाँ से खरीदते हैं? कहिए हमारा जो है दुकान है मिर्दौल में। कहा कि एक बार आप मिर्दौल से संपर्क कीजिए। एक सप्ताह हो गया, एसडीओ साहब, कलेक्टर साहब से संपर्क, कृषि पदाधिकारी से संपर्क, ये बहुत उदास होकर निराश होकर के लगा कि अब कोई सुनने वाला नहीं। मैं भी सुना कि एमपी साहब पार्लियामेंट में बात को रखते हैं, ये 400 मीट्रिक टन आ हाँ, रहा अरे है। तो कहाँ मीट्रिक टन खाद है? तो आप लोग को नहीं मिला? कहाँ मिला? हाँ, मिलता है खाद, 1200 का खाद 1800 में मिलता है और बड़ी चोरा के देता है। कहता है बड़ी कृपा कर दी आपके ऊपर में, आप जो आए गिरानंद जी तो हम आपसे 1700 टका लेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि आप नेता हैं, आपको मिल जाएगा, आम किसान क्या करेगा? सबके साथ यही कर नहीं, आप नेता है, मिल रहा है, वो आम किसान क्या करेगा? कोई नेता को नहीं मिल रहा है। हमारे बीच में जो नहीं, बैठे, आपने कहा अभी कि मैं जाता हूं तो वो कहते हैं दुकानदार की गिरानंद जी आपको दे रहे हैं, तो और किसान क्या करें? दे रहे हैं कितना में? 1200 का खाद 17 में, उनसे 50 टका 100 टका हमको छोड़ दिया, तो उनसे 1800 में लेता है। हमको बकस यानी वो। यानी 1200 का 1700 में जो मिल रहा है वो मिल रहा है सबको? सबको ये है सही है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। 1200 का 1700 में भी नहीं मिलता है। बाएं दाएं देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है कहीं पर। आधार कार्ड पे एक बोरी देता अच्छा, है। चलिए सब समझते हैं। एक आधार कार्ड पे एक बोरी, बस यही मिलता, वो कभी नहीं। ये कभी मिल जाए कभी नहीं। हमको मिल गया, इसको नहीं मिलेगा, उसको मिल गया, उसको नहीं मिलेगा, यही हो रहा है। 3 रोज तो मैं भी वापस आया, चौथा रोज मिला तो जो 1570 में मिला पारस का नकल है कि डुप्लीकेट हम लोग डाल। आपको रसीद फिर दिया गया? नहीं, वो आधार कार्ड पे दिया, रसीद नहीं दिया? नहीं। तो यहाँ जो खाद की जो कालाबाजारी है, जिक्र कर रहे हैं ये लोग कि खाद की जो कालाबाजारी है और जो किल्लत है, दोनों को लेकर के ये किया जा रहा है। हम बाकी यहाँ समझते भी हैं कि आगे जो इस चीज को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जगह जगह। पिछले दिनों की एक खबर है, सीतामढ़ी में जो है शटर सुबह में 3 बजे से किसान लाइन लगे हुए थे, शटर खुलने के बाद 10 लोगों को मिली और काफी अफरा तफरी और भीड़ का माहौल में काफी ज्यादा धक्का मुक्की हुई। और हमारे न्यूज चैनल पर भी आप देखें कि त्रिवेणीगंज में भी हजारों की भीड़ तड़के सुबह लगी हुई थी और मारपीट भी हुई। तो ये समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, और आप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोग यहाँ तमाम किसान दिए हैं, आगे क्या रुख होगा जब और भी ये समस्याएं दूर नहीं हुई?
आगे अगर हम लोग एक पंचायत से जिला में कार्यक्रम करेंगे, अगर प्रशासन पदाधिकारी प्रतिनिधि अगर नहीं सुनेंगे, यह कार्यक्रम जिला तक जाएगा। हम लोग डीएम के पास जाकर डीएम के पास भी धरना देंगे। और ये जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, सबसे मूल समस्या हमारा खेती में खाद बीज की समस्या, वह किल्लत ऐसा है कि किसान का खेत तैयार हो चुका है, बिना खाद का मकई रोपा जा रहा है। समय जो है, सीजन जो है वो लास्ट सीजन आ गया है। अब जो है खेत सिर्फ बिना आपको खाद का मकई को हम लोग रोप रहे हैं। आगे क्या उपज होगी वो वक्त समय बताएगा। तो यानी आप लोग और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी एक चीज और यहाँ पे जिक्र काफी पैक्स को लेकर के हो रही है। तो अभी धान खरीद का टाइम चल रहा है और सरकार के द्वारा रेट तय किया गया 1940 रुपया क्विंटल, 19 रुपया 40 पैसा किलो। तो क्या पैक्स में आप धान बेच पा रहे हैं? जी नहीं। क्योंकि एक चीज इसलिए जिक्र क्यों, 8 तारीख तक का जो आंकड़ा आया है भारत सरकार का, 25 लाख किसानों से खरीदारी हुई है। तो क्या वो आंकड़े के मद्देनजर आप क्या सोचते हैं? आप चूंकि एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, जो कि अभी बिहार में अभी वहां जो विपक्ष है, मुख्य पार्टी राजद है, तो उस दृष्टिकोण से पैक्सों को लेकर जो ये स्थिति है, तो क्या आप वाकई यहाँ देख रहे हैं धान खरीदारी हो पा रही है कि वो जो आंकड़ा है 25 लाख का, वो आंकड़ा को किस तरह से देखते हैं? दोनों चीजें। आंकड़ा ये सरकार जो है हवाई है। कहीं हमारे पंचायत, हम तो अपनी पंचायत की बात करेंगे, हमारे पंचायत में अभी भी गोदाम में मकई का जो खरीद बिक्री करता है, व्यापार कहते हैं उसको, व्यापार वो अपना जमा कर लिया है। धान, किसान का धान 1 रुपया का नहीं खरीदा गया है। 1940 के जगह पे अभी हम लोग 1200 रुपया परवाह बेच रहे हैं, या यही पंचायत के, यही गांव के व्यापार हमसे खरीद रहा है। और आज तक यह प्रबंधक के द्वारा हो या सरकार के द्वारा फेसबुक पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना किया गया था। कोई बताने के लिए हम आज ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं, वह हमारे बीच, किसान के बीच में जाकर के उसको बताने से भी इग्नोर चल गया कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन के अनुकूल ही धान आपका खरीद बिक्री होगा। ये सब कहीं कोई सूचना नहीं किया गया। और किसान का आज 100 में 1% भी किसान हम समझते हैं, हमारे जैसे किसान, कि नहीं होगा, धान नहीं खरीदा गया। 1940 के रेट में किसान, एक भी किसान नहीं है। वो आपके प्रेजेंट बगल में गोदाम है, वहाँ भी हम लोग सर्वे किए हैं, वहाँ गोदाम में चौका है, तो व्यापार का सामान चौका हुआ है। तो स्थिति कुल मिलाकर यहाँ आप इस पंचायत का ये बता रहे हैं कि यहाँ पर धान की खरीदारी पैक्स के द्वारा नहीं हुई है। बाकी लोगों से भी समझते हैं। जी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दुर्गानंद यादव, मैं इसी पंचायत का लोग हूँ। रही बात जहाँ तक पैक्स में धान खरीदने की, तो हकीकत यही है कि अभी तक किसी भी किसान का धान खरीदा नहीं गया, या किसी भी किसान को यह सूचना नहीं दी गई है कि हाँ भाई पैक्स में खरीदारी शुरू हो गई है, आप लोग आवें, अपना रजिस्ट्रेशन करें और धान को लावें। धान तो अभी तक जहाँ तक जो है सभी किसान आउट मार्केट बेच रहे हैं, किसी व्यापारी को दे रहे हैं 1200, 1300, 1250, जिसका जैसा दाम वैसा ही हो रहा है। तो सवाल अब ये इस चीजों को लेकर के भी है कि आप अगर नेतृत्व कर रहे हैं, आप नेता कर रहे हैं अपने आप को, तो आप लोगों को कितना जागरूक कर पा रहे हैं? ये भी महत्वपूर्ण चीज है। नेता को जागरूक करने के ख्याल से नेता लोग आज या एक किसान के माध्यम से, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स, ना कोई दल, जी उन चीजों से इतर मैं इस चीज की चर्चा कर रहा हूँ कि आपने कितने किसानों को कहा कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसको लेकर के आप ये करें। पहले हमको जानकारी मिले आज नेता के थ्रू कि मैं नेता हूं, मुझे कोई जानकारी दे, जो मेरा पैक्स प्रबंधक है, जो मेरा पैक्स अध्यक्ष है, कि वो किसी तरह से सूचना हम लोगों को दे कि हाँ भैया अपना पैक्स में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है, आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करावें और अपना अपना धान खरीदें। धान खरीदने का ये तौर तरीका, ऐसा कुछ भी पैक्स के द्वारा किसी भी किसान को, किसी भी लीडर को नहीं बताया गया, जो सच्चा। चलिए ये तो पैक्स की बात हुई। तो खाद की जो अभी किल्लत फिलहाल देखने को मिल रही है और कालाबाजारी भी हर जगह हो रही है, लगभग जो सूचना आ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो इस पर हाथ में हाथ धर के बैठे हुए नहीं न रह सकते हैं। इसी के लिए तो हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। किसान की ये दुर्दशा को कौन देखने वाला है? सरकार से पूछा जाता है, सही बात है कि सरकार भी आवाज उठा रही है, खाद भी आज आ रहा है तो फिर कहाँ जा रहा है? खाद तो हम लोग सुनते हैं कि हाँ आया फलना रेक पॉइंट पर,
कल से खाद मिलना शुरू होगा। कल से खाद मिलता भी है, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, खाद मिलता भी है, लेकिन 5-10 लोगों को मिलता है, इसके बाद खाद शॉर्ट हो गया, तब तक में पता चलता है कोई तरह का विवाद हो गया, हो हंगामा हो गया, अब खाद नहीं मिल रहा है। किसी जगह तो हम देखें, हमारे सामने की बात है, शंकरपुर में एक विक्रेता है, लाइसेंसी विक्रेता, जिसको लाइसेंसी होल्डर कहिए, अनुज मिश्रा। उन्होंने एक दिन पूरा सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल रेट में खाद दिया, आधार कार्ड से छाप लिया और रेट में खाद दिया, लेकिन शाम के बाद फिर आज तक उसके यहाँ भी खाद नहीं है। इधर परसों देखे बड़का मारामारी हो रहा था मिर्दौल में, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को आधार कार्ड पर 5 बोरा, किसी को 1 बोरा, किसी को बाद में कुछ भी नहीं। 10 बजे रात तक औरत क्या मर्द क्या सभी किसान लोग वहां पर परेशान था, लेकिन किसी को खाद नहीं मिला। तो कुल मिलाकर परेशानियां कई हैं। बाकी एक चीज जो खाद का जिक्र हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि खाद कई जगह मिल रहा है, लेकिन खाद जो है, ये चीज भी लोगों की शिकायतें आ रही है कि खाद के नाम पर एक तरह से मिलावटी खाद दिया जा रहा है, जो कि खेत में डालने के बाद खेत की उर्वरा शक्ति को हानि पहुंचा सकता है। क्या कहना चाहिए जी? उसके लिए सरकार जो है सहकारिता अध्यक्ष को जो है चुनती है, ठीक है, पैक्स अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं। उत्तम क्वालिटी का खाद मिले, अच्छा क्वालिटी का बीज मिले। हम लोग सवाल पैक्स अध्यक्ष से ही करेंगे कि हमको खाद और बीज क्यों नहीं मिल रहा है। आज जो हम लोग धरना पर बैठे हैं, खास करके पैक्स अध्यक्ष के विरोध में ही, और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे। चलिए, आप जिक्र कर रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष के विरोध में आप इन चीजों को लेकर के यहाँ आए हैं, तो मैं समझना चाहूंगा। और एक चीज आपको सबसे बड़ी बात की ये भी चीज आपको ध्यान में लाना होगा कि पैक्स की जो मॉनिटरिंग होती है, जिसको प्रशासन तरीके से अपने ढंग से करती है, तो लाइसेंस को लेकर के अभी पैक्स वाले को दिक्कत हो रही है। जो कि कई पैक्स वालों से बात हो रही थी मेरी, तो वो बता रहे थे कि पैक्स का जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल कराने में कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो प्रशासनिक और सरकारी ये जो ढांचा है, कहीं ना कहीं वो काफी कठिन है, जिसको लेकर पैक्सों को भी दिक्कत होती है। तो पैक्स अध्यक्ष को अगर सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराते हैं तो ये भी तो सही नहीं होगा। मैं कहता हूँ, बच्चा पैदा किए आप, उसको शिक्षा दीक्षा कौन देगा? अध्यक्ष आप हैं, तो फिर वो लाइसेंस का रिन्यूअल कौन कराएगा? जनता, ये पूछ रहा है। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि लाइसेंस जो ऊपरी स्तर पर प्रशासनिक तौर पर वो काफी पेचीदा बन जाता है, तो लाइसेंस नहीं मिल रहा है, उन लोगों को भी परेशानी है। जो नए पैक्स अध्यक्ष है उसको परेशानी है, जिसका पहले से लाइसेंस रद्द हो चुका है, दोबारा लाइसेंस बनवाने में उसको परेशानी है। लेकिन जो पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं, जो दोबारा चुनाव जीत के आए हैं, उसको परेशानी नहीं है, उसको सिर्फ अपना लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है। वो रिन्यूअल नहीं करवाए, वो उसकी जवाबदेही है, उसमें हम क्या कर सकते। चलिए, ये तो सवाल पैक्स अध्यक्ष से रहेगा। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के है कि खाद की जो कालाबाजारी किल्लत है, इसको लेकर के, और हर जगह उन चीजों को देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या बोलेंगे मीडिया प्रेमी, आपसे हम यही सिर्फ कहना चाहते हैं, जो समस्या क्रिएट हो गया खाद का, बीज का हमारे यहाँ, और बहुत सारी समस्या है। हमारे कुछ बोलने वाले लोग तभी से बोल रहे थे कि हमारा कोई अपना मार्केट भी नहीं है, कोई हमारा मार्केट भी नहीं है अपना, हम औना पौना भाव में बेचते हैं। सिर्फ एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं कि मकई हम लोग पैदा किए, मकई बेच दिए 1100 में, 1200 में, अभी मकई का कीमत है 2200 रुपया। तो हमारे यहाँ के किसान उतने सामर्थ्यवान नहीं है कि अपना सामान को स्टॉक करके। अब एक चीज मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि धान हम लोग जब बेचते हैं तो गेहूं की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, और इस वक्त जब हम आपको ये ऑक्सीजन नाक में सटाए हुए हैं, हमको ऑक्सीजन की जरूरत है और सिलेंडर शॉर्ट कर जाए, वही पोजीशन है। हमको खाद की जरूरत है और खाद मार्केट से नदारत है, बेचैनी हमारी है कि हम कैसे करेंगे, हमारा बाल बच्चा का परवरिश कैसे होगा, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। वाकई खाद की किल्लत और जो कालाबाजारी को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि जीविकोपार्जन पर भी असर पड़ता है। एक चीज आपने जिक्र किया, वो इनसे समझना चाहेंगे, मंडी का जिक्र किया कि जो एक मार्केट नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को क्या होता है कि खाद, ये जो हम लोग फसल बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, तो होता क्या है कि जो अनुमानित रेट होता है उतना भी नहीं मिल पाता और लॉस में चला जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर?
मार्केट की बात इन्होंने की, कोई बात नहीं, छोड़िए। मार्केट तो हम लोगों के लिए जो है ना, हम लोग पैक्स में जब सरकार का आदेश है कि जो किसान का माल पैक्स में खरीदा जाएगा, तो मार्केट तो हम लोग ये मान रहे हैं कि जो मेरे अंदर पैक्स है, लेकिन पैक्स का माल अदर जगह वो जो है खरीदता है। जैसे हम लोग बेचते हैं 1100, 1200, 1250, वो जो गुडाउन करता है वहां पैक्स जाके खरीदता है। किसान का माल नहीं खरीद रहा है, वो जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उनसे खरीद करके वो टारगेट को पूरा करते हैं। आपने जो अभी बताया इतना मिलियन टन माल खरीदा गया है पैक्स से, तो वो व्यापारी से खरीद करके वो वहां जानकारी दी गई है। किसान का एक भी माल नहीं खरीदा जाता, न कोई किसान को जानकारी दी जाती है, न उसका कोई रजिस्ट्रेशन रेनवर कराया जाता, कोई कहीं कोई नदारत है। तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार, सीधे शब्दों में जिम्मेवार इसका जिम्मेवार सबसे पहले पैक्स अध्यक्ष है। उसके बाद जो है जिम्मेवारी हम लोग भी अपने कपार पर लेते हैं कि जो उनसे सही सवाल नहीं करने के चलते ऐसा वो कर रहे हैं। सरकारी तंत्र को भी हम लोग जिम्मेवार समझाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ के प्रशासन तंत्र को भी हम लोग जो है इसका जिम्मेवार ठहराते हैं। यहाँ से राजतंत्र यानी मुख्यमंत्री साहब को भी वो इस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं करवाते हैं, इसलिए उनको भी इसका दोषी ठहराते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर सरकार, प्रशासन, पैक्स अध्यक्ष और ये खुद को भी एक पैक्स जो मेंबर होने के कारण ये खुद को भी ये चीज को वोटर जो है दोषी ठहरा रहे हैं। तो जो नहीं बात ये पैक्स की बात हुई, हम लोग पैक्स के मेंबर हैं, 5 साल पहले रहे थे, अभी भी मेंबर हैं, लेकिन आज तक अभी अध्यक्ष ने पूछा है कि ये रेट धान खरीदते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, कुछ नहीं पूछता है। और मार्केट बढ़िया से खरीद करके लोग लेता है माल, जॉर्जेट को पूर्ति करता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पूछता है तक। नहीं विचार विमर्श कोई करता है, नहीं कोई बात पूछता है अध्यक्ष पैक्स का। तो पैक्स अध्यक्ष को भी ये लोग सीधे तौर पर जिम्मेवार मानते हैं क्या? हाँ जी, क्या बोले? हमारे यहाँ पैक्स अध्यक्ष जो है ना खुद ब खुद जिम्मेदार है, कारण कि किसान से कभी संपर्क ही नहीं किया। न किसान से यह कहा कि आप अपना माल बेचिएगा तो हमारे यहाँ बेचिए कि मार्केट में बेचिएगा। लोग लाचार होकर के जिस रेट में होता है मार्केट में बेच करके अपना आपूर्ति करता है, अपना घरेलू काम चलाते हैं। अभी का दौर में हम समझते हैं कि हमारे गोदाम में, पैक्स के गोदाम में कम से कम 500 बोरा धान आ गया है, न मालूम वो कहाँ से आया है। वह पैक्स, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पैक्स जो गोदाम है वो भरा हुआ है? अभी भर चुका है, 500 बोरी माल पहुंच चुका है। वह सिंगल एक आदमी पूंजीपति का है जिन्होंने अपने माल खरीद करके ऊपर पैक्स चेयरमैन को भी लाभ देता है, अपने भी लाभ लेता है, किसान मरता है बीच में। तो यहाँ सीधे तौर पर ये जो है पैक्स अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के किसान हैं इस पंचायत के, उनकी खरीदारी धान की नहीं हुई है, लेकिन पैक्स जो गोदाम है वो भर गया है। क्या वही आप कहना चाह रहे हैं? एकदम है, अभी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खाद की जो आज अभी किल्लत है, कालाबाजारी है, उसको लेकर के और पैक्स अध्यक्ष को टारगेट करते हुए धान की जो अभी फसल की खरीदारी जो सरकार के द्वारा एमएसपी तय किया गया उस पर नहीं खरीदारी की जा रही है। तो ये चीजें हैं और एक दिवसीय धरना है। अगर आगे स्थिति, अगर आप लोगों से फिर यही सवाल रहेगा कि अगर ये चीजें नहीं बदलती है, ऐसे सुचारू रूप से चलती जाती है, तो आप लोगों का क्या रुख अख्तियार होगा? संक्षिप्त में जवाब। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सबसे पहले गोर्रा बिशनपुर पंचायत की जो मूल समस्या है, पैक्स की समस्या, इस पर हम लोग ने शब्द रखा और किसान को जगाने का काम किया कि आज हमको सस्ता बीज मिलना चाहिए, पंचायत में सस्ता बीज मिलना चाहिए और सस्ता खाद मिलना चाहिए। अच्छा जो है आपको धान खरीद के लिए जो है हमको रजिस्ट्रेशन करवाने का उद्देश्य हर जगह बताया, हर किसान को जानकारी होना चाहिए। ऐसी समस्याओं को देखते हुए आज हम लोग एक दिवसीय धरना रखे हैं। अगर ये समस्या हम लोग का पूरा नहीं होगा, हम लोग डीएम के पास जिला में भी कार्यक्रम करेंगे और धरना वहां भी रखेंगे। और मैं रुपेश यादव, राजद जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान जो प्रशासन हर जगह जो छापा मारता है खाद का, वह छापा मारने के बाद पुनः वही हाल हो जाता है जिला का। वही इससे पहले भी हमने पुतला दहन किया, कई कार्यक्रम किया, विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। अगर ये समस्या अगर हल नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये आगाज नरपतगंज विधानसभा में गोर्रा बिशनपुर पंचायत की ओर से हम लोग करते हैं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रुपेश राज,
राजद जिला उपाध्यक्ष, तो इनका कहना है सीधे तौर पर कि अगर स्थिति नहीं संभलती है तो हम लोग आगे जिला स्तर पर जाकर इसको आंदोलन के रूप में तब्दील करेंगे और एक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और सीधे तौर पर ये प्रशासनिक लोगों को भी जिम्मेवार ठहराते हैं। और तमाम आप लोगों के आप यहाँ तमाम जो किसान लोग थे उन लोगों के स्टेटमेंट में आप सुने कि पैक्स अध्यक्ष को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं सरकार के साथ साथ। तो देखते हैं आगे स्थिति कैसी बदलती है। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।